स्वागत है डीबी क्लास में। यहाँ पे चल रही है ग्रुप डी और एनटीपीसी के प्रैक्टिस सेट सीरीज़ का ये दूसरा पार्ट है। जिसने पहला पार्ट नहीं देखा है वो ज़रूर देख लेना। हम लोग कर रहे हैं प्रैक्टिस क्वेश्चंस। ओके, आज हमारे पास 40 क्वेश्चन है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो कि आपके प्रीवियस ईयर पेपर्स में आए हुए हैं। विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर कहाँ स्थित है? तो तिरुवनंतपुरम में स्थित है। कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो माइकोलॉजी कहलाता है कवकों का अध्ययन। नेफ्रोलॉजी गुर्दों का अध्ययन कहलाता है। एंटोमोलॉजी कीट पतंग का अध्ययन कहलाता है। और जेनेटिक्स जीन का अध्ययन कहलाता है। सिक्कों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो एकॉस्टिक्स, ये तो ध्वनि का अध्ययन कहलाता है। एस्ट्रोनॉमी खगोलीय पिंड का अध्ययन कहलाता है। एंटोमोलॉजी कीट पतंग का अध्ययन कहलाता है। न्यूमिस्मैटिक ये कहलाता है सिक्कों का अध्ययन। सेलुलर और मॉलिक्यूलर जीव विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हैदराबाद में। सेंटर फॉर डीएनए फिंगरप्रिंट एंड डायग्नोस्टिक अब स्थित है, कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हैदराबाद में। आधुनिक वर्गीकरण का पिता किसे कहा जाता है? तो लीनियस को कहा जाता है। कोशिका का अध्ययन कहलाता है, तो कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? तो सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, साइटोलॉजी। कोशिका को इंग्लिश में कहा जाता है सेल, स्टडी ऑफ सेल। कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी, स्लाइडेन एवं स्वान ने। शैवालों का अध्ययन क्या कहलाता है? शैवालों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फाइकोलॉजी। नेशनल केमिकल लेबोरेटरी कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पुणे में। मलेरिया रिसर्च सेंटर कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी, यानी दिल्ली में। अंगूरों का उत्पादन संबंधित है, अंगूरों का उत्पादन किससे संबंधित है? तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा विटीकल्चर से। नेत्र रोग का चिकित्सक कहलाता है, तो नेत्र रोग का चिकित्सक क्या कहलाएगा? ऑप्थाल्मोलॉजिस्ट। वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका इज्जत नगर। किस विज्ञान में पक्षियों से संबंधित अध्ययन किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑर्निथोलॉजी। प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा आपका गांधीनगर, गुजरात। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा करनाल। वायरस का अध्ययन क्या कहलाता है? ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। वायरस का अध्ययन क्या कहलाता है? तो ए ऑप्शन यानी वायरोलॉजी। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र बार्क कहाँ अब स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ट्राम्बे में। नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर है, कहाँ पे है नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गुड़गांव में। जीवों में पाया जाने वाला रोगों का अध्ययन कहलाता है पैथोलॉजी। तो 21 का आंसर क्या हो जाएगा? पैथोलॉजी। कीटों से संबंधित विज्ञान की शाखा कहलाती है, तो अभी मैंने आपको बताया था एंटोमोलॉजी, यानी 22 का आंसर क्या हो जाएगा? एंटोमोलॉजी। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका बी, लैमार्क एंड हैवी-रेनस। चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हिपोक्रेटस। ट्यूबरक्लोसिस रिसर्च सेंटर कहाँ अब स्थित है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चेन्नई। सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा इंदौर। इंदौर सबसे स्वच्छ शहर में गिना जाता है। मधुमक्खी पालन संबंधित है, तो मधुमक्खी का पालन किससे संबंधित है? एपीकल्चर से संबंधित है। भूकंपों का अध्ययन कहलाता है, तो देखो यहाँ पे सिस्मोग्राफ भी लिखा हुआ और सिस्मोलॉजी भी लिखा हुआ है, तो आपका राइट आंसर जो होगा वो होगा सिस्मोलॉजी। गलती से सिस्मोग्राफ टिक ना करके चले आइएगा। आधुनिक वनस्पति विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? 29 का सही आंसर क्या होगा? लीनियस। जंतु विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? जंतु विज्ञान का जनक ये है अरस्तु। ट्रेडमिल टेस्ट कौन सी चिकित्सा से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर होगा हृदय। होमोसेपियंस किसका वैज्ञानिक नाम है? तो ये सबको पता होगा, मनुष्य। रैना टिग्रीना मेढक का होता है।
सपनों का अध्ययन कहलाता है? सपनों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो ओनिरोलॉजी। फिर हम आते हैं अगले क्वेश्चन पे। केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान कहाँ अब स्थित है? तो अभी मैंने आपको ये चीज़ समझाई थी, ये लखनऊ में स्थित है। फलों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो फलों का अध्ययन आपका पोमोलॉजी कहलाता है। मानव विकास का अध्ययन क्या कहलाता है? तो मानव विकास का अध्ययन आपका एंथ्रोपोलॉजी कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, ऑस्टियोलॉजी किसका अध्ययन है? ऑस्टियोलॉजी, तो ऑस्टियोलॉजी जो है अस्थियों का अध्ययन है। केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ अब स्थित है? CDRI, मैंने बताया था इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? लखनऊ। 38 का राइट आंसर क्या होगा? लखनऊ। केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ अब स्थित है? तो उड़ीसा के कटक में। कीटों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो एंटोमोलॉजी। ये थे आपके 40 क्वेश्चंस। वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। धन्यवाद।